वह अपनी माँ को तड़पते देखकर खुद भी तड़प रहा था। अभी तो 2 महीने पहले ही उसके पिता भी इसी तरह तड़पते तड़पते इस दुनिया से चले गए थे। वह गम अभी हल्का भी नहीं हुआ था कि उसकी माँ भी उसी तरह तड़प रही थी। इस बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं था। सब यही कहते थे कि इस बीमारी का बस एक ही इलाज है, मौत। वह बेबसी से अपना सिर हाथों में थामे माँ को देखता रहा। उसकी माँ गहरे गहरे सांस ले रही थी और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके दोनों बड़े भाई चुप खड़े माँ की मौत का इंतजार कर रहे थे, और करते भी क्या। इस तकलीफ से छुटकारा बस मौत ही थी। गांव में ऐसी मौतें अक्सर होती रहती थीं, क्योंकि यहाँ के लोग दुश्मनी में बंदूकें नहीं चलाते थे, बल्कि काला जादू करवाकर लोगों को दर्दनाक मौत देते थे। और यह काला जादू एक शैतानी आदमी करता था, जिसका जादू किसी के पास टूटता नहीं था। आतिश बाबा का पूरे गांव में डर था। उसका ठिकाना गांव से थोड़ा दूर था और वहां हर कोई नहीं जा सकता था। बहुत से लोग उसके पास जादू करवाने जाते थे। वह अपने शैतानी कामों से अच्छे भले इंसान को बेबस बना देता था। पूरा गांव उससे डरता था। अपनी माँ को तड़पते देखकर वह यही सोच रहा था कि किसी तरह उस शैतान का खात्मा कर दे, मगर वह जानता था यह बस सोचने की बात थी, करना आसान नहीं था। माँ को तड़पता छोड़कर वह घर से निकल गया। किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सबकी नजरें बस मरती हुई माँ पर थीं। लगभग 14 साल का वह बच्चा पूरी रात चलता रहा और जाने अनजाने गांव के एक अजनबी हिस्से में पहुंच गया। थककर उसने सिर उठाया और इधर उधर देखा। चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर पेड़ों का घना झुरमुट था। पत्तों के बीच से बस थोड़ी सी चांदनी झलक रही थी। सन्नाटा गहरा था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, कभी पत्ते हिलने की। डर के मारे वह कांप उठा। जब वह वापस मुड़ने लगा तो उसे लगा जैसे उसके पैर में रस्सी लिपट गई हो। ध्यान से देखा, वह मोटा चमकता हुआ सांप था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वह बेहोश हो गया। पास ही आंखें बंद किए एक बुजुर्ग जिक्र में मशगूल थे। बच्चे की चीख सुनकर चौंक उठे। उन्होंने लालटेन उठाई और आवाज की दिशा में चल दिए। थोड़ी ही देर में उन्हें बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ा दिखा। उसके पैर पर सांप लिपटा था। बुजुर्ग ने सांप पर कुछ पढ़ा। सांप ढीला पड़ गया। उन्होंने उसे हटाकर बच्चे का सिर अपनी गोद में रखकर दम किया। बच्चे की पलकों पर आंसुओं के निशान थे। कुछ देर में बच्चे ने आंखें खोली। सामने सफेद दाढ़ी, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर नूर सी मुस्कान। कौन हो बेटा तुम? बुजुर्ग ने नरमी से पूछा। बच्चा घबराकर बैठ गया। आप कौन हैं? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम शाह बाबा है। बताओ, कहाँ से आए हो? धीरे धीरे बच्चे का डर कम होने लगा। मेरा नाम मामून सिकंदर है। मैं यहीं चक 48 का रहने वाला हूँ। गलती से यहाँ आ गया, मुझे घर जाना है। कोई बात नहीं बेटा, सुबह होते ही चले जाना। तब तक मेरे आस्ताने पर रह लो। मालूम नहीं क्यों, मगर मामून को वह बुजुर्ग बहुत अच्छे लगे। रात वह उन्हें इबादत करते देखता रहा और फिर सो गया। सुबह शाह बाबा बोले, चलो, तुम्हारे घर का रास्ता मिल गया है। मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। शाह बाबा ने मामून को उठाया, जो पहले से ही जाग चुका था। उसे यहाँ ठीक से नींद आई ही नहीं थी। जी जी ठीक है बाबा। मामून आंखें मलता हुआ खड़ा होने लगा। बेटा, इतनी प्यारी आंखें हैं, तुम्हारी इस तरह बेदर्दी से क्यों मल रहे हो? शाह बाबा को मामून की आंखें बहुत खूबसूरत लगी थीं। वो मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, इसीलिए अब दर्द हो रहा है। मामून ने मासूमियत से जवाब दिया। शाह बाबा बेख्तियार मुस्कुराने लगे। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हारा मुंह धुलवा देता हूँ, फिर चलते हैं। शाह बाबा ने मामून को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह सिर झुकाए चलने लगा। कल रात की निस्बत आज यह जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की ठंड थी। शाह बाबा ने एक छोटे से बर्तन में पानी भरा। मामून उनके सामने खड़ा हो गया। अब शाह बाबा उसे उसी बर्तन से मुंह धुलवा रहे थे।
इन सब से फारिग होकर वे लोग फिर से चलने लगे। आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं बाबा? बहुत देर से दिल में उठते सवाल को आखिरकार मामून ने पूछ ही लिया। अकेला कौन होता है इस दुनिया में? अल्लाह है ना हम सबके साथ। शाह बाबा ने मुस्करा कर कहा। अच्छा, मगर आप जंगल में क्यों रहते हैं? किसी घर में रह लें। मामून को शायद शाह बाबा के जवाब से तसल्ली नहीं हुई थी। बस बेटा, यह जंगल ही मेरा घर है। ये दरख्त और पौधे मेरे बच्चे हैं। शाह बाबा ने अपने इर्द गिर्द दरख्तों की तरफ हाथ फैलाकर इशारा किया। आप हमारे घर आकर रह ले। मेरे तो अब्बा भी चले गए छोड़कर, और अब तक तो शायद अम्मा भी। मामून ने उदासी से कहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, इसीलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। जानता हूँ बच्चे, तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह घारत करे उस शैतान को भी, और उस शैतान से इल्म करवाने वाले इंसान को भी। उदास मत हो, अल्लाह जरूर उन लोगों को सजा देगा। शाह बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई थी, और उन्होंने बहुत संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। हम अल्लाह करे, मेरा दिल करता है मैं उसे मार दूं, मगर सभी उससे बहुत डरते हैं। मगर किसी दिन मैंने उसे ढूंढ लिया, ना तो उसे मार दूंगा। मामून ने आंसू साफ करते हुए एक अज़्म से कहा। शाह बाबा ने चौंककर मामून को देखा और कुछ सोचने लगे। अब वे दोनों जंगल क्रॉस कर चुके थे। चलो बेटा, वो देखो, सामने जो गली जा रही है वो तुम्हारे घर की तरफ जाएगी। तुम जब वहां जाओगे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान तुम्हारा। शाह बाबा ने मामून के सर पर हाथ रखा। बाबा जी, क्या मैं आपसे मिलने आया करूं? मामून का दिल किया वह वापस ना जाए, इन बुजुर्ग के पास ही रह जाए। हम आ जाना, मगर ध्यान से आना, किसी को पता ना लगे, और रोज रोज मत आना। अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करना। चलो शाबाश, अब जाओ, सब परेशान है तुम्हारे लिए। शाह बाबा ने पढ़कर उस पर कुछ फूंका। मामून ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और हाथ हिलाता हुआ वहां से चला गया। दिल आवेज कितनी ही देर से अपनी रोती हुई माँ को चुप करवा रही थी, मगर उसकी माँ के रोने में कोई फर्क ना पड़ा था। वह उसी तरह रोए जा रही थी। मामा प्लीज बस करे ना, इतना रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिलावेज ने एक बार फिर वही जुमला दोहराया। बस चुप हो जाओ तुम। जानती भी हो तुम्हारे बाप ने क्या जुल्म किया है मुझ पर। हाँ, अल्लाह पूछेगा उससे। फातिमा ने दिलावेज का हाथ झटका। अभी 10 साल की तो थी, उसे कुछ खास समझ नहीं आई थी अपनी माँ की बातों की। क्या हुआ है मामा? बाबा ने ऐसा क्या किया है, बताएं ना। दिलावेज ने इजरार किया। दूसरी शादी की है, मेरे सर पर सौतन ले आया है, फातिमा ने रोते हुए बताया। ओह मामा, बाबा ऐसा नहीं कर सकते, आपने बाबा से खुद पूछा है। दिलावेज को यकीन नहीं आया। उसके बाबा उसके आइडल हैं, उनके बारे में तो वह कुछ सुन ही नहीं सकती थी। पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही बता दिया। इतना मना किया था मत जाओ उस गांव में, अब वहां रखा ही क्या है, मगर वह चला गया। वहां तो हर दूसरा बंदा जादू करता है, बस उस पर भी कर दिया होगा उस चुड़ैल ने जादू। फातिमा ने अपना सर पीटा। मामा प्लीज ऐसा ना कहें, यकीनन कोई मजबूरी होगी, वरना बाबा ऐसे नहीं हैं। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। नहीं थी कोई मजबूरी, बस उस गांव के लोग किसी को नहीं छोड़ते। ये क्या किया तुमने सलीम? 2 छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं आया तुम्हें? फातिमा ने दिलावेज को गले लगाया। मामा बस चुप हो जाएं, बाबा आएंगे ना तो मैं खुद उनसे पूछूंगी, गले लगकर दिलावेज ने कहा। उसका छोटा 7 साल का भाई आंखें फाड़े ना समझी में दोनों को देख रहा था। फातिमा ने उसे भी हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और वह भी भागकर अपनी माँ के गले लग गया। मामून का रोज का मामूल बन गया था। वह कॉलेज से आते ही शाह बाबा के पास चला जाता। वह उनसे बातें करता। शाह बाबा कम ही उससे बातें करते। ज्यादातर वह किसी ना किसी जिक्र में मशगूल होते या फिर इबादत करते। शाम में अक्सर वह अपने आस्थाने से थोड़ा हटकर बैठ जाते। वहां गांव के बहुत से लोग उनसे दम वगैरह करवाने आते।
मामून बहुत खामोशी और छुपके से उन्हें देखता रहता और सोचता कि आखिर ये क्या करते हैं, मगर पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बस उसे यह डर होता कि अगर उसके किसी सवाल से शाह बाबा नाराज हो गए तो। एक दिन मामून शाह बाबा के आस्थाने में उनकी किताबें खोलकर पढ़ने लगा। उसे कुछ खास समझ तो नहीं आ रही थी, मगर वह फिर भी दिलचस्पी से पढ़ रहा था। उसने किताब बंद करके सामने देखा तो शाह बाबा आंखें बंद किए किसी से बातें कर रहे थे, जबकि उनके आसपास तो कोई भी नहीं था। तजस्सुस के मारे मामून बहुत खामोशी से उनकी तरफ बढ़ने लगा और बहुत गौर से उनकी बातें सुनने लगा, मगर चाहकर भी मामून को कुछ समझ ना आया। क्या हुआ मामून? यहाँ क्यों आए हो?